आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स एंड टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम देखते हैं कि ऑक्साइड क्या होते हैं और ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं। तो ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्साइड्स केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन किसी अनदर एलिमेंट या ग्रुप के साथ कंबाइन होकर के बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करती है, और इसी बाइनरी कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड्स बोलते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल ऑक्साइड और सेकंड होता है मिक्स ऑक्साइड। तो इसमें फर्स्ट आता है सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड होते क्या है कि सिंपल ऑक्साइड एक ही मेटल और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना होता है, और ये ऑक्साइड उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैरी करते हैं जितनी मेटल और एलिमेंट की नॉर्मल वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, ये ऑक्साइड क्या है? सिंपल ऑक्साइड। फिर आता है मिक्स ऑक्साइड। तो मिक्स ऑक्साइड क्या होते हैं कि इसमें दो सिंपल ऑक्साइड मिलके क्या करते हैं? मिक्स ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। मान लो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर MnO मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम दूसरे मैग्नीज ऑक्साइड से कराएंगे, इसमें ऑक्सीजन का रेशो कितना रहेगा? 1:2 का रहेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा Mn3O4। तो ये हो गया मिक्स ऑक्साइड। फिर यहाँ पर बात आती है कि सिंपल ऑक्साइड के केस में अगर हम देखते हैं तो इसमें दो टाइप के हमें ऑक्साइड दिख रहे हैं। एक होता है ये मेटल ऑक्साइड और दूसरा है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो हम देखते हैं नेक्स्ट कि मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं। उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 1, 2 और 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं और इनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ये हो गया मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड में कौन कौन से आते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। अगर हम इन ऑक्साइड्स को वाटर में डालते हैं तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये बेसिक होते हैं। मान लो अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं या पानी के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम किस पानी के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। K2O की रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से मेटल क्या करते हैं? ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। अगर हम नॉन मेटल में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के साथ तो ये क्या करेगा? कार्बोनिल एसिड फॉर्म करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो नॉन मेटल क्या करते हैं? एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और मेटल्स क्या करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब बेसिक अगर हम पहचान कैसे करेंगे कि ये एसिड और बेसिक है? मान लो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम इसमें देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है तो यहाँ पर ये माइंड लगाना है कि मेटल, इन सब में मेटल कौन सी है? तो इसमें मेटल है कैल्शियम। मेटल है तो मतलब इसका मतलब क्यों? बेसिक ऑक्साइड होगा। तो ये क्या है? बेसिक। फिर ये दोनों में क्या है? ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड है। तो बेसिक रहेगा तो बेसिक का पीएच कितना रहेगा? ग्रेटर देन 7। और एसिड, ये दोनों एसिडिक है इसलिए इनका पीएच कितना रहेगा? लेस देन 7। सॉरी, एसिड का लेस देन 7 रहेगा। तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और साथ में एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये
एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। हम लर्न कैसे करेंगे कि है बैंगन आलू गाजर इन थाली, है बैंगन आलू गाजर इन थाली, सब भी सुनो पंजाबी सॉन्ग। इतने सारे एलिमेंट हैं जो कि एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं कि ना तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जब इसकी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ना ही ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। में कौन कौन से होते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इनका pH होता है 7। तो ये हो गए न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इनके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।